दोस्तों नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। आज का ये वीडियो ना किसी से लड़ने के लिए, ना किसी को नीचा दिखाने के लिए, लेकिन हाँ, आज का ये वीडियो आरामदेह तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आज हम भावनाओं की नहीं, आज हम तथ्यों की बात करने वाले हैं, जो आपको भीड़ से अलग लाकर खड़ा कर देगी। इस देश में जब भी कोई गाना, कोई फिल्म, कोई किताब या कोई आर्टिस्ट निशाने पर आता है तो सबसे पहले हमें हमारी भावनाओं को दिखाया जाता है, लेकिन तथ्य को छुपा दिया जाता है। आज वही तथ्य आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे, तो शांत रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए और फिर तय कीजिए कि कौन सही है और कौन गलत है। तो दोस्तों, सबसे पहले एक सीधा सवाल, क्या आप जानते हैं कि भारत का संविधान आपको क्या अधिकार देता है? आपको पहले से पता है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। हमारा संविधान आर्टिकल 19 देता है। ये आर्टिकल हर भारतीय नागरिक पर लागू होता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब बोलने की आज़ादी, लिखने की आज़ादी, गाने की आज़ादी, कला दिखाने की आज़ादी। अब कुछ लोग तुरंत कहेंगे हाँ, लेकिन लिमिट भी तो होती है। तो उनके लिए मैं बता दूं, जी हाँ, बिल्कुल होती है, लेकिन वो लिमिट भावनाओं के हिसाब से नहीं होती। संविधान साफ कहता है, बोलने की आज़ादी तभी रोकी जा सकती है जब देश की सुरक्षा को खतरा हो, हिंसा भड़काई जा रही हो या फिर किसी समुदाय के खिलाफ सीधी नफरत फैलाई जा रही है। अब आप लोग जरा ईमानदारी से सोचिए, क्या वॉमिट ऑन पेपर किसी को मारने की बात करता है? क्या वो किसी धर्म को खत्म करने की अपील करता है? और क्या वो लोगों को सड़कों पर उतरकर हिंसा करने के लिए उकसाता है? अगर आपका जवाब नहीं है दोस्तों, तो फिर बैन की मांग सीधे सीधे संविधान के खिलाफ की जाती है। और याद रखिए, इस देश में संविधान से ऊपर कोई भावना नहीं। हमारे देश में आजकल सबसे आसान हथियार भावनाओं का आहत होना है। अब जरा इस लाइन पर ध्यान दीजिएगा, हमारी भावनाएं आहत हो गई। दोस्तों, आज भारत में ये लाइन सबसे ज़्यादा किस काम के लिए इस्तेमाल होती हैं? अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूं, कंटेंट रोकने के लिए, आवाज़ को दबाने के लिए और सवालों से बचने के लिए। पिछले कुछ सालों में फिल्में, वेब सीरीज, गाने, यहाँ तक कि स्टैंड अप कॉमेडी, इन सब पर एफआईआर इस बेस पर दर्ज हुई है, हमारे भावनाओं को आहत किया जा रहा है। लेकिन जब ये कोर्ट तक पहुँचता है तो जजों ने बार बार कहा, डिस्कम्फर्ट इज नो ग्राउंड फॉर सेंसरशिप, मतलब आपको बुरा लगना कानूनी अपराध नहीं है। अगर ऐसा होता तो हर न्यूज़ डिबेट बैन हो जाती, हर राजनीतिक भाषण को बंद कराया जाता, तो ट्विटर को तो सबसे पहले बंद कराना पड़ता। सच हमेशा किसी न किसी को जरूर चुभता है। दोस्तों, आपको थोड़ा असली भारत की तरफ लेकर चलता हूँ। एनसीआरबी के सरकारी आंकड़े बताते हैं, हर दिन भारत में 90 से ज़्यादा रेप होते हैं, हजारों ड्रग केस, करोड़ों का ढोंग और ठगी का बिजनेस हमारे विश्वगुरु देश में धड़ल्ले से हो रहा है। लेकिन इन सब मुद्दों पर कितने लोग सड़कों पर उतरे, कितने बाबाओं ने आंदोलन किया और कितनों ने सरकार से जवाब मांगा? लगभग कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जितना आसान एक गाने को बैन कराना है, जितना आसान एक कलाकार को धमकाना और जान से मार देना है, सिस्टम से लड़ना और पावर से सवाल करना उतना ही मुश्किल। अब आपको एक बाबा और एक रैपर की छोटी सी तुलना करके बता दूं, किससे किसको खतरा है। एक रैपर 3 या 4 मिनट के गाने को गाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करता है, लेकिन अब सुनना आपकी मर्जी है, पसंद नहीं तो स्किप कर दो। और वहीं एक बाबा, लाखों फॉलोअर्स, करोड़ों का चंदा, एक बड़ा सा मंच, राजनीतिक पार्टियों तक पहुंच, लेकिन खतरा किससे बताया जाता है? रैपर के गाने से।
क्यों? क्योंकि गाना सवाल पूछता है और सवाल हर ताकतवर इंसान को डराता है। दोस्तों, इस बात को ध्यान से समझिए। आजकल भारत में एक फिक्स पैटर्न है। पहले ट्रोलिंग, गालियां, धमकियां, फिर FIR, भावनाओं का आहत होना, दबाव और फिर कंटेंट को हटाओ, माफ़ी मांगो। आज ये किसी रैपर के साथ है, कल किसी पत्रकार के साथ होगा, किसी शिक्षक के साथ होगा या आपके साथ। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे क्या, तो याद रखिए, चुप्पी कभी सुरक्षा नहीं देती, वो बस अगली बारी की तैयारी होती है। इतिहास कभी आरामदायक लोगों को याद नहीं रखता। कबीर को गालियां मिली, मंटो पर केस हुआ, दुष्यंत को दबाया गया, ध्रुव राठी और रवीश कुमार को देशद्रोही कहा गया, लेकिन आज सब महान कहलाते हैं। तो सवाल ये है, क्या आज का रैपर कल का इतिहास हो सकता है? क्या हम उसे आज ही खत्म कर देंगे? मेरी युवाओं के लिए एक सीधी और गंभीर बात, भारत में 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है, मतलब युवाओं की है। अगर यही युवा सवाल पूछना छोड़ दे, भीड़ के पीछे भेड़ चाल चलने में लग जाए, बैन को ही समाधान मान ले, तो देश जवान ही नहीं रहेगा, बस आज्ञाकारी बनकर रह जाएगा। अब वीडियो के अंत में मेरा आपसे कुछ सवाल है। क्या संविधान आपकी भावनाओं से छोटा है? क्या असली अपराध ज़्यादा खतरनाक नहीं है? क्या बैन करना आसान है इसलिए क्योंकि जवाब नहीं है? क्या आप सच में नाराज़ हैं या बस भड़काए गए हैं? अगर आज बोलने वालों को चुप कराया गया, तो कल कौन बोलेगा? कमेंट में ज़रूर लिखिए। भावनाएं नहीं, तर्क लिखिए। दोस्तों, इतना याद रखिए, समाज गानों से नहीं टूटता, समाज टूटता है तो डर से, चुप्पी से और सवालों पर पाबंदी से। अगर वॉमिट ऑन पेपर आपको गंदा लगता है, ठीक है, लेकिन अगर आपको डराता है तो दिक्कत गाने में नहीं, सच में है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, तार्किक लोगों को शेयर करिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और हाँ, सवाल जिंदा रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।